अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी की इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं मुनीबा अख्तर और मैं हूं रानी अंदली। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें होशाब से। हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ मलिक मोहम्मद एहसान की रिपोर्ट के मुताबिक होशाब दरिया जहलम पर दफा 144 के बावजूद ठेकेदार इंसानी जिंदगियों से खेलने पर मसरूफ। होशाब दरिया जहलम जो एहतियात न होने की वजह से कई जिंदगियां निगल चुका है। दरिया जहलम पर किश्ती चलाने वाले ठेकेदारों की तरफ से बगैर हिफाजती जैकेट की सियाहों को कश्ती में बैठाकर सैर करवाई जा रही है, जो निहायत ही खतरनाक है। पहले भी कई हादसात हो चुके हैं। दफा 144 के होने के बावजूद ठेकेदार अपनी जेब भरने के लिए इंसानी जिंदगियां दांव पर लगाकर सियाहों को सैर करवा रहे हैं। जिला इंतजामिया से गुजारिश है कि फुल फॉर नोटिस लेकर कश्ती चलाने वालों के खिलाफ एक्शन लें। सोराबकोट टाउन UC 4 में डेंगू बचाव के स्प्रे मुहिम। चेयरमैन गुल हसन बुगटी की खुसूसी हिदायत पर चारों वार्ड्स में स्प्रे मुकम्मल। तफसीलात के मुताबिक सोराबकोट टाउन UC नंबर 4 में डेंगू से बचाव के लिए मच्छर मार स्प्रे मुहिम का आगाज कर दिया गया है। UC 4 के चेयरमैन गुल हसन की हिदायत पर वार्ड नंबर 1 से 4 तक मुकम्मल तौर पर स्प्रे करवाया गया है। इस मौके पर चेयरमैन गुल हसन बुगटी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अवाम की सेहत हमारी पहली तरजीह है। डेंगू जैसे खतरनाक वायरस से बचाव के लिए फौरी इक़दामात किए जा रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि स्प्रे मुहिम के साथ साथ सफाई सुथराई के काम भी तेजी से जारी हैं ताकि मच्छरों की अफजाइश को रोका जा सके। इलाके के मकीनों ने चेयरमैन हसन गुल की इस मुहिम को सराहते हुए कहा कि बल्दियाती क़यादत की बरवक्त तवज्जो से इलाके में डेंगू के खदशात कम होंगे। शहरियों ने उम्मीद जाहिर की कि ऐसे इक़दामात मुस्तकबिल में भी जारी रहेंगे ताकि इलाका सेहतमंद और साफ सुथरा रहे। बहावल नगर सीनियर सिविल जज अदालत ने शहरियों को मुर्दा हराम मुर्गियों का मौजूद सेहत गोश्त खिलाने का मकरूह धंधा करने वाले मुजरिम को 2 मुकदमात में सजा का हुक्म सुना दिया। मुलजिम शहजाद फैसल को मजमूई तौर पर 4 साल 6 माह कैद और 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। मुर्दा मुर्गियां और इसका गोश्त फरोख्त करने वाले मुलजिम शहजाद फैसल को मुकदमा नंबर 25,472 और 24,714 में सजा सुनाई गई है। मौजूद अदालत ने सीनियर सिविल जज मोहम्मद जिया खान ने मुलजिम पर फर्द जुर्म आयद करते हुए मजमूई तौर पर 4 साल 6 माह कैद और 10 लाख जुर्माना की सजा सुनाई है। तर्जुमान फूड अथॉरिटी का कहना है कि कार्रवाइयों के दौरान बरामदात शुदा मुर्दा मुर्गी का गोश्त इंसानी सेहत के लिए इंतहाई खतरनाक पाया गया था, जबकि फूड अथॉरिटी का मकसद आवाम तक महफूज, मियारी और हलाल खुराक की फरहमी को यकीनी बनाना है। इस मौके पर DG पंजाब फूड अथॉरिटी के डायरेक्टर ऑपरेशन साउथ शहजाद खान मैक्सी और लॉ टीम के मेहनत से केस की पैरवी पर शाबाश, जबकि आसिम जावेद ने फूड सेफ्टी टीमों को भी मज़ाहमत के बावजूद अपने फराइज बहादुरी से अदा करने पर शाबाश दी। रहीम यार खान वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर ज़िला इंतजामिया अवामी बहबूद और शहर की खूबसूरती के लिए मुतहर्रिक। तफसीलात के मुताबिक रहीम यार खान डिप्टी कमिश्नर ज़ैन अनवर चीपा ने शहर की ब्यूटिफिकेशन पर अमल दरामद के इक़दामात का जायजा लेने के लिए मुख्तलिफ शाहरात और चौराहों का दौरा किया। चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी राना महमूद अली ने खूबसूरती के हवाला से जारी इक़दामात पर ब्रीफिंग दी। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों, नहरों के तरफ मौजूद झाड़ियों, जड़ी बूटियों का खात्मा किया जाए। शहर के अहम चौराहों पर ट्रैफिक के दबाव को कम करने के लिए उनकी रीमॉडलिंग की जाए। अहम शाहराहों को आला मयार के लाइट्स, फूलों और पौधों से खूबसूरत बनाया जाए। शहर की सड़कों को बेहतर और खूबसूरत बनाने का प्रोग्राम मरहला वार मुकम्मल किया जाएगा। अंडर पासिस की बहाली और इन्हें दीदा ज़ेब बनाने के लिए प्लान मरतब किए जाएंगे। दीपालपुर में हेड सलमान की पाकिस्तान इरिगेशन एम्प्लॉइज पावर यूनियन CBA के 2 साल मुद्दत के लिए इंतखाबात मरकजी सदर अतीकुर रहमान खान की निगरानी में मुकम्मल। इस मौके पर मरकजी सदर ने गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, तफसीलात से आगाह कर रहे हैं A1 टीवी के तहसील रिपोर्टर सैयद रियाज अहमद शाह। चौधरी अतीकुर रहमान साहब, आज यहाँ पे मकामी यूनियन के इलेक्शंस मुनक्कद हुए थे, तो उनमें जो उनके मेंबर्स कामयाब हुए हैं, उन्होंने आकर उनको हार पहनाया और मुबारकबाद दी है। तो इसके बारे में मैं मजीद चौधरी अतीकुर रहमान साहब से पूछना चाहता हूँ कि वो क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारी कवरेज के लिए आए, और दूसरा हमारे जो ये इलेक्शन थे 2 साल मुद्दत के 2025 और 2027 अक्टूबर तक, जिसकी डिवीज़न बॉडी के लिए चेयरमैन की सीट के और ऑर्गेनाइजर सीट और जनरल सेक्रेटरी की सीट 3 सीटों पर ये इलेक्शन था, और बिला मुकाबला राना इमदाद अली साहब जो हैं वो 2 साल के लिए चेयरमैन मुंतखब हो गए हैं, और 2 साल के लिए तनवीर हुसैन जो हैं वो जनरल सेक्रेटरी हैं, और ऑर्गेनाइजर के लिए फैजल हुसैन साहब हैं। मैं इन तमाम साथियों को मुबारकबाद पेश करता हूँ
और उनको ताकीद करता हूँ कि वो अपने मुलाजमीन के फलाह बहबूद के लिए काम करें और जो भी मुलाजमी का जायज़ मसला है उसको हल करवाएं और अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाएं। और इसके साथ ही मैं अपने तमाम साथी जो इधर आज इकट्ठे हुए हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अमदाद साहब और राना तनवीर पर एतमाद किया और इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि आइंदा भी उनके साथ शाना बिशाना चलेंगे। और इसके बाद मैं मीडिया का भी बेहद मशकूर हूँ कि बहुत शुक्रिया रियाज, आप हमें तफसीलात के साथ आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, यहाँ पर आपको बताते चलें, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के अवामी फलाही इक़दामात का तसलसल बरकरार। जिला बखर में इज्तिमाई शादियों के तीसरे फेज में मजमूई तौर पर 200 जोड़े शादी के बंधन में मुंसलिक हो चुके हैं। तकरीब के मेहमान खुसूसी सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर थे। तफसीलात के मुताबिक बखर में वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ का पंजाब धीरानी प्रोग्राम रियासत मदीना के फलाही इक़दामात का एक अमली नमूना है। पंजाब की बेटी ने हकीकी मानों में अमली खिदमात करके पंजाब के लोगों का दिल जीत लिया। आज 200 खुशकिस्मत जोड़ों की इज्तिमाई शादी की तकरीब में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से लोगों की वालहाना मोहब्बत और अकीदत इस बात की दलील है कि वाकई रियासत ने एक माँ का किरदार अदा किया है। ये बात सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने इज्तिमाई शादियों की तकरीब से खिताब करते हुए कहा। तकरीब में ज़िला इंतजामिया के अफसरान समेत सियासी और समाजी शख्सियात और मीडिया नुमाइंदगान ने कसीर तादाद में शिरकत की। राना सिकंदर हयात ने वज़ीर आला पंजाब की तरफ से हर बच्चे को कीमती तोहफ़ और 2 लाख रुपए की सलामी पेश की, जबकि मेहमानों के लिए एक पुरतकल्लुफ़ खाने का भी एहतमाम किया गया। सूबाई वज़ीर तालीम ने कहा कि आज एक पुरमसरत दिन, हम इस खुशी के मौके पर दुआ गो हैं कि रब करीम नौबयाता जोड़ों की नई जिंदगी में ढेरों खुशियां दे। राना सिकंदर हयात ने नौबयाता जोड़ों को उनकी नशिस्तों पर खुद जाकर सलामी के ATM कार्ड तकसीम किए। मेहमान खुसूसी ने तकरीब के बेहतरीन इनेकाद पर डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ और उनकी टीम की काविशों को खूब सराहा और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को भी शाबाश दी। सक्खर में बंगले का नाम इंसाफ हाउस रखना जुर्म बन गया, सियासी इंतकाम का इल्जाम लग गया। सक्खर के इलाके गवर्नमेंट सोसाइटी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा गौहर खान कहोसो की जानिब से अपनी रिहाइश के लिए तामीर किए गए बंगले का नाम इंसाफ हाउस रखना मुबैना तौर पर सियासी इंतकाम कार्रवाई का सबब बन गया। ज़राए के मुताबिक इंसदाद तजावुज़ात हुकाम ने मज़कूरा बंगले को कमर्शियल प्रॉपर्टी करार देते हुए तोड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी, जिस पर गौहर खान ने इस इकदाम के खिलाफ सेशन कोर्ट सक्खर बेंच से रुजू किया है। केस की समाअत के दौरान गौहर खान ने अपने वकील एडवोकेट ज़हीर बाबर के हमरा अदालत में पेश हुई, जबकि दूसरी जानब असिस्टेंट कमिश्नर और म्युनिसिपल इंतजामिया की जानिब से मुताल्लिका अमलदार भी मौजूद थे। समाअत के दौरान सरकारी फरीक के वकील ने अदालत से मजीद मोहलत की इस्तदा की, जिस पर अदालत ने केस की अगली तारीख 5 नवंबर मुकर्रर कर दी, जबकि फ़ारिकीन ने सिंध हाई कोर्ट सक्खर में भी दरख्वास्त जमा करवाई है, जिसकी तारीख 3 अक्टूबर है। जबकि अदालती कार्रवाई के बाद गौहर खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इन्हें अदलिया ने मुकम्मल उम्मीद है कि इन्हें इंसाफ मिलेगा और ये कार्रवाई दरअसल सियासी इंतकाम का हिस्सा है। और शेखुपुरा हमारे ब्यूरो चीफ सजाद राना की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत पंजाब और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब की हिदायत की रोशनी में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर शेखुपुरा बिलाल जफर शेख ने DPO दफ्तर में अमन अमान को बरकरार रखने के हवाले से तमाम मकातबे फिक्र के उलमाए कराम और अमन कमेटी के मेंबरान के साथ अमन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। अमन कॉन्फ्रेंस में जिला भर से तमाम मकातबे फिक्र अमन कमेटी के अरकान ने भरपूर शिरकत की। अमन कॉन्फ्रेंस का आगाज तलावत कुरान पाक और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया। मुख्तलिफ मकातबे फिक्र से ताल्लुक रखने वाले मुक़र्रिरीन ने मुआशरे में अमन व अमान के क़याम के हवाले से भरपूर अंदाज में अपने अपने ख्यालात का इजहार किया, जिस पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर शेखुपुरा बिलाल जफर ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए आने वाले मेहमानों और मुल्क की सलामती के लिए शानदार खिताब किया। और सूबाई वजीर का गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल मखली में फिल्टर प्लांट का इफ्तिताह किया। तालीम हासिल करना बहुत जरूरी है। सूबाई वजीर ज़कात व अशर के तालिबात से गुफ्तगू हुई। सूबाई वजीर ज़कात व अशर सैयद रियाज हुसैन शाह शराजी ने गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने लाइव टू गिव की जानिब से लगाए गए फिल्टर प्लांट का इफ्तिताह भी किया। उन्होंने स्कूल के क्लास रूम्स भी देखे। ज़ेबो हाल 2 क्लास रूम्स पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए ठेकेदार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का फौरी हुक्म दिया। इस मौके पर उनके हमरा पाशा शाह महकमा तालीम के अफसर हजूर बख्श खास खैली, मैडम यासीन अनवर और दीगर भी मौजूद थे। सूबाई वजीर ने स्कूल में तालिबात से मालूमात हासिल की और सवालात भी किए। सही जवाब पर सूबाई वजीर ने हेड मिनिस्टर यासीन अनवर और स्कूल मैनेजमेंट की बहुत तारीफ की। उन्होंने महकमा एजुकेशन एंड वर्क्स ठट्टा के अमलदारों को तलब करके स्कूल की
زیب و خالی کا شکار کلاس رومز کی فوری مرمت کرانے کا حکم دیا۔ انہوں نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تعلیم پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، طالبات اسی طرح محنت کر کے اپنے ضلع اور ملک کا نام روشن کریں۔ انہوں نے کہا کہ میں خود گورنمنٹ اسکول میں پڑھا ہوں اور آج بھی سب کی دعاؤں سے وزیر بنا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہماری حکومت تعلیم کے ساتھ ساتھ عوام کے تمام مسائل پر توجہ دے رہی ہے۔ A1 ٹی وی کی علاقائی بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے A1 TV۔